आज 25 तारीख है और आज यहाँ पर वोटिंग हो रही है राजस्थान में और फिलहाल अभी 1 बज गया है और यहाँ पर मैं लोगों के बीच में आई हूँ कि इस बार जानूँ कि वोटिंग किस तरफ जा रही है और इस बार महिलाएं क्या सोच के वोट करें या फिर पुरुष भी क्या सोच कर वोट कर रहे हैं। ये मेरा आखिरी दिन है राजस्थान में। दिया है वोट। हाँ, मुद्दा रखा? मुद्दा तो यही है, जीतेगा तो कमल ही जीतेगा, जीतेगा तो कमल ही और कोई नहीं जीतेगा। अच्छा, हाँ। मतलब गहलोत जी दोबारा नहीं? दोबारा नहीं, मोदी जी आएंगे और गहलोत जी का तो कोई मतलब ही नहीं है, कमल ही जीतेगा हमारी तरफ से। तो ऐसा क्यों? काम अच्छे किए, काम अच्छे किए और भविष्य में गहलोत सरकार तो इतनी घटिया सरकार निकली है जिसकी कोई हद नहीं है। कैसे घटियापन? क्या घटियापन? घटियापन दिखाती रहती है, जब देखे जब अपना हर किसी को मामलों के लिए तो इतना आगे रहती है और हिंदुओं को सब वही नहीं है। मोदी इस जी बार उम्मीद है आपको कमल ही जीतेगा। कमल ही जीतेगा? जी हाँ, हमारी तरफ से तो कमल ही है। अच्छा, एक सेकंड बेटा, बात करने दो यार। वैसे भी इतने महिलाएं खुल के तो खाना वाना बनाया कि सुबह पहले वोट ना पूरा काम करके आए हैं और अब जश्न मनाएंगे वोट का और कमल जीतने का। जश्न मनाएंगे वोट का? जी हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मोदी जी से आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं चुनाव जीतने के बाद? मोदी जी से उम्मीदें तो बहुत सारी है और हालांकि उन्होंने पूरी सबसे पहली उम्मीद तो ये थी कि अयोध्या मंदिर जो बन के अब तैयार हो चुका है और 22 जनवरी को उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। उस दिन देश भर में दिवाली मनाएंगे दूसरी दिवाली? जी हाँ, मतलब ये भी मुद्दा है, तो ये सब मतलब मुद्दा है। अयोध्या राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन कांग्रेस कहती है राम मंदिर आपको खाने के लिए थोड़ी दे देगा। देने को तो ना कांग्रेस देती है ना भाजपा देती है, देने को तो कोई नहीं देती, लेकिन हमारी तरफ से तो हमारी बीजेपी ही है। बीजेपी ही है? जी हाँ। अगर मैं कहूँ आपको कि 3 ऐसी चीजें जो आपको बीजेपी में बहुत पसंद है, बेहद पसंद है, तो क्या क्या बोलो? सबसे पहले तो मैं बीजेपी का एक ही है कि बहुत काम उसके बहुत अच्छे हैं। काम अच्छे हैं? जी हाँ, और दूसरी बात वो एक तरफा लड़ाई नहीं लड़ती। जिस तरह गहलोत ने एक तरफा लड़ाई लड़ी है, वो एक तरफा लड़ाई नहीं लड़ती। कन्हैया लाल हत्याकांड का अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है और यहाँ पर जो हुआ उसका हैंड टू हैंड रिप्लाई कर दिया। ये गलत बात है, ये गलत बात है। तीसरी बात यह है कि वो गहलोत सरकार हमेशा मामलों के लिए आगे आगे खड़े हो जाते हैं और हिंदुओं की जहाँ पर लड़ाई आती है वहाँ पर गहलोत सरकार पीछे हो जाती है। ये कोई सही नहीं है, हमेशा आगे दोनों तरफा लड़ाई दोनों तरफा होनी चाहिए, एक तरफा नहीं, दोनों तरफा लड़ाई लड़नी चाहिए। ये जो बालकनाथ कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है इस बार, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का है, तो वो आप तो सही हो गया। आप तो बिल्कुल नहीं देख रहे हो कि मैं धर्म के ऊपर लड़ाई हो रही है भैया। ये चुनाव की लड़ाई गहलोत सरकार लड़ रहे हैं, हम नहीं लड़ रहे। जब शुरुआत उन्होंने कर दी तो अंत तो सिर्फ कोई ना कोई करेगा ही। तो यहाँ पर होगा ही होगा। रुचिका बुकमारिया। अच्छा, यहीं के रहने वाले हो? यस, किशनपुर बाजार। अच्छा, तो क्या माहौल क्या जा रहा है इस बार? वोटिंग देने जा रहे हो आप? यस, वोटिंग दे के आई हैं जस्ट। वोटिंग दे के आ गए हो? यस, ये देखो अरे क्या बात। यार, सबको लेके आए हम वोट देने के लिए। दो ना निशान दिखाओ ना, निशान दिखा दो भैया। निशान दिखाओ। हमने तो दे दिया। क्या आपने दिया वोट? हम हमारे सबको, हमारे पति अभी नहाए नहीं, फिर भी हम बिना नहीं ला के लेके आए। मैंने चलो अभी तो घर से पहले वोट देने, फिर चलेंगे, फिर नहाते रहना, नाश्ता करते रहना। क्या बात है। इसलिए मुद्दा क्या रखा आपने? मुद्दा तो हमारा कमल। कमल? यस, बॉस बीजेपी, मोदी हमारा है। मोदी मोदी जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद। अच्छा, तो आपने ये सोच करके मतलब वोट किया इस बार? यस, बदलाव चाहती हैं? बदलाव तो आएगा, मोदी आएगा तो पूरे देश में बदलाव तो आएगा ही। तो बदलाव अच्छा। तो आएगा। उसके बिना तो बदलाव आएगा भी नहीं, अगर वो नहीं आया तो। और गहलोत जी का क्या करें? गहलोत जी की इस बार कुर्सी खाली हो रही है क्या? अब वो भी अपनी जगह है, लेकिन मोदी मोदी है। मोदी है? यस। उनको कोई टक्कर नहीं दे सकता? नहीं, उनको यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितना जोश जो है वो वोटर्स के बीच में है और आप अपने पति को बिना नहाए बोली कि चलो पहले वोट देने। यस, मैंने उनको बोला है कि बिना नहाए चलो पहले वोट देने, नाश्ता बाद में करना। नाश्ता बनाया भी नहीं आपने? नहीं, आज तो बाजार से आया है। बाजार से आया है। इस बार भैया घर पर खाना भी नहीं बना, औरतें मतलब बढ़ चढ़ करके। यस यस। तो ये मुझे जैसे अंकल जी बता रहे थे कि क्राइम वगैरह बहुत ज़्यादा है, 5 सालों में बढ़ा है, तो आप लोग मोदी फैक्टर की वजह से वोट कर रही हैं कि क्राइम और कुछ मतलब ये सब? देखो, वो हर चीज़ अपनी अपनी जगह है, क्राइम भी अपनी जगह है और मोदी का अपना जगह है। अब मोदी आएगा तो और सुधार आएगा, वैसे भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सुधार तो आए। और क्राइम तो लोग बागों का आजकल इशू भी है, एक बात का लंबा चौड़ा करते हैं, तो इसलिए कोई चीज़ ही नहीं। आजकल कैमरे, मोबाइल, सब ने उनको बढ़ा चढ़ा के कर दिया। अगर आपकी इतनी सी चीज़ होगी तो उसको बढ़ा चढ़ा के क्राइम बढ़ा देते हैं। ये मैं
ये चीज़ है। कि अगर आप सोशल लाइफ में जैसे बेसिकली आप बच्चों को जैसे मोबाइल दे रहे हैं, ये सब सोशल लाइफ की वजह से क्राइम ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो बेटर है कि मैं यही कहना चाहूँगी, बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, मैं यही कहना चाहूँगी सरकार से कि हाँ थोड़ा सा मोबाइल पे कुछ चीज़ों पे बैन लगना बहुत जरूरी है। मोबाइल पे या अशोक गहलोत जी तो एन चुनाव के पहले मोबाइल बांटना शुरू कर दिया। हाँ, उन्होंने तो मोबाइल बांटना शुरू कर दिया जिससे बच्चे और भी करते जाए, क्योंकि सारे मोबाइल ही है जो आजकल बच्चे माँ बाप से भी बात नहीं कर पा रहे। मतलब ये मुद्दा रहा है। और औरतों में आप देख रहे हैं कितना जोश जो है वो, और दूसरे वोटर से भी बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर आंटी जी भी वोट वगैरह देकर के आ गए। वोट वगैरह दे के आ गए आप लोग? जा रहे हैं देने, जा रहे हैं। क्या सोच रखे हैं इस बार? कमल को देंगे। कमल? मतलब आप देख रहे हैं जितनी मैं महिलाओं से बात कर रही हूँ सब कमल कमल कर रही हैं। मतलब क्यों ये ऐसा क्यों, कमल का क्यों में तो वही वोट डालेंगे ना। खुश वोटर्स है मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ। हर बार। हाँ। और भी अगर मैं यंग वोटर से अगर थोड़ा सा बात करूँ तो आप लोग किस वोट करने वाले हैं? थोड़ा सा रुक जाओ यार, बात करने मैं भी। हाँ चलो बताओ, कोई नहीं, आप बात करो। बीजेपी को वोट देने वाली हूँ मैं। मूमल जैन मेरा नाम है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मूमल जैन। तो ये बीजेपी को वोट देने का कारण क्या है? कुछ फैक्टर्स ऐसे जो दिमाग में आपके लगते हैं? फैमिली भी उसी को सपोर्ट कर रही है एंड इनिशियली मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी काफ़ी वो मेजर्स ले रहे हैं ताकि काफ़ी सिटीज़ में काफ़ी डेवलपमेंट्स हो। तो और आप चाहते हो कि आपके राजस्थान प्रीवियसली भी हमने देखा है कि काफ़ी डेवलपमेंट्स बीजेपी की साइड से करवाए गए हैं। अच्छा, तो आप एक सेकंड में बात कर लूँ। आपकी उम्र मेरे ख्याल से होगी 18+ होगी। ये पहला वोट है आपका? नहीं, ये मेरा दूसरा वोट है। यहाँ पर महिलाओं में ज़्यादा क्रेज, मतलब आप जैसे फ्रेंड्स वगैरह, जैसे आपकी दोस्त उधर चली गई, तो क्या मतलब मोदी फैक्टर की वजह से आप लोग इस बार विधानसभा में वोट दे रहे हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं लगता मुझे, सबका अपने अपने ओपिनियंस होते ही हैं। मोदी फैक्टर कितना काम कर रहा है राजस्थान? कांग्रेस को भी सपोर्ट करते हैं, कुछ बीजेपी को करते हैं, और सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज है टू सपोर्ट एनी ऑफ द पार्टीज। तो ये मोदी फैक्टर कितना काम कर रहा है राजस्थान में? मुझे लगता है मैक्सिमम मोदी फैक्टर ही काम कर रहा है। सबसे ज़्यादा वही मोदी फैक्टर ही काम कर रहा है। थैंक यू सो मच आप सभी का। वोट देने जा रहे हैं कि वोट देकर आ गए? देख के आगे क्या इस बार क्या मुद्दा रखा है आप लोगों ने? सरकार बदलनी है, सरकार रखनी है? बदलनी है क्योंकि जो भाजपा है उसकी तो मुकाबला ही नहीं है। भाजपा का मुकाबला ही नहीं है। और क्या ऐसा है भाजपा में? भाजपा ने तो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, मतलब पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, तो इसलिए आप चाहते हो कि राजस्थान में भी छाए? नहीं तो भाजपा काम ही इतना अच्छा कर रही है ना, काम को देखा जाता है, नाम को नहीं देखा जाता। नाम से भी वो नहीं है, मेन काम है। हर जगह काम वो अच्छा कर रही है, वो हर जगह काम उनका अच्छा है। मतलब मातृ शक्ति का पूरा समर्थन मुझे भाजपा में देखने को मिल रहा है। एक भी औरत मुझे अभी तक ये नहीं मिली है जो कांग्रेस को सपोर्ट करे। एक भी औरत जो है वो मुझे नहीं मिली। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपका क्या है इस बार? हमारा भाजपा को देने का है भाजपा को देने का? जी। पूरा मतलब कैंडिडेट कुछ नहीं देख रहे सिवाय मोदी जी के, सिर्फ मोदी जी। मोदी जी काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और उनमें क्या है, सुरक्षा भी है, और जो भी है बीजेपी के क्या है कि कार्यकर्ता भी एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं, और कांग्रेस की सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है अपना। नहीं हो रहा है। और भी मैं अगर लोगों से बात करूं, ये देखिए मेरे ख्याल से इनको चोट लगी है, लेकिन फिर भी शायद ये वोट देने आए हैं। मतलब आपको चोट लगी है लेकिन फिर भी आप वोट देने आए हैं? हाँ मैडम। इतनी जागरूकता भाई साहब। होती है एक वोट की कीमत क्या होती है ये हम ही जानते हैं। ये आप जानते हैं? हम जानते मतलब आपको चोट लगी हुई है, आप देखिए इनको चोट लगी हुई, लेकिन फिर भी ये वोट देने के लिए आए हैं। तो ये आप बेड पे पड़ा हूँ तो भी आज आया हूँ मैं। 1.5 साल से बेड पर पड़े हुए थे, तब भी आज आया हूँ। तब भी आज वोट देने के लिए आए हैं। क्या बात है भाई साहब। तो क्या मुद्दा आपने रखा है इस बार? मेरा मुद्दा ये है देश का विकास। देश का विकास। और क्या वो कांग्रेस के हाथों में से हो सकता है? देखो पार्टी कोई सी भी हो, ये पार्टी ओपन नहीं करूँगा। पार्टी ओपन नहीं करेंगे? चलो जी ठीक है। आप इस बार क्या मातृ शक्तियों का किसको मिल रहा है समर्थन? मातृ शक्तियों में तो कांग्रेस। कांग्रेस। चलो, मेरे को एक महिला मिली है जो कांग्रेस को समर्थन कर रही है, और वो ये मिली। ठीक है, तो और भी अगर आप, आपका नाम क्या है भाई साहब? आप दुकान? मेरी है दुकान, मेरी शॉप। क्या माहौल देख रहे हैं यहाँ पर सुबह से आप? माहौल बहुत बढ़िया है यहाँ पे, खूब जोर शोर से आ रहे हैं। जोर शोर से पूरा हर यहाँ हमारे इस एरिया में 1140 वोटर हैं, और करीब 700 वोटर तो आ चुके हैं। हाँ, बाकी सबको खींच के ना 100% मतदान होगा हमारे यहाँ। इलेक्शन कमीशन आ जाएगी जांच करने अगर 100% होगा तो? क्यों नहीं आएगी? जितने मतदाता उतने तो वोट देंगे ना, उससे ज़्यादा कहाँ से आएंगे? अच्छा,
मतलब 100% मतदान यहाँ पर होगा। और भी मुस्लिम महिलाएं भी, हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम आमना है। सपोर्ट किसको किया आपने? कांग्रेस। कांग्रेस को, मतलब बिना खुले, मतलब बिना झिझक, बिना कांग्रेस के। मुद्दा क्या रखा कांग्रेस को सपोर्ट करने का? मुद्दा क्या रखा? मुद्दा अभी जैसे दीदी से पूछूं मैं, आइए इधर, अभी आपने क्या मुद्दा रखा वोट देने से पहले? अभी मैं इनसे पूछूंगी, इनको समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा मैं वो बताना चाहूँगा। आप जिसको वोट देना है उसका सपोर्ट बताओ। क्यों, आपने किसको रखा सपोर्ट करने से पहले? मुझे नाम नहीं पता, अभी जाके वोट दूंगी जब पता चलेगा मुझे। मैं तो उतने दिन यहाँ नहीं थी। मुद्दा क्या कह रहा है? मुद्दा मुद्दा क्या कह रहा? वोट डालना बस। वोट डालना है बस, कांग्रेस को वोट डालना है बस। और आपके लिए मुद्दा क्या था? मैं तो बीजेपी। अरे बाप रे, यहाँ पर देख रहे हैं इनको सीधा बीजेपी, हिंदू महिला है और ये मुस्लिम महिला। हाँ, सुविधाएं दे रही कांग्रेस। सुविधाएं कांग्रेस जो दे रही है उसको आपको पसंद है? हाँ। क्या क्या सुविधाएं दे रही है कांग्रेस? जो जरूरत है वो सुविधाएं दे रही है। क्या क्या जरूरत है आपकी? वो मेरा जल्दी में हाँ? जल्दी में अच्छा, इन्होंने बता दिया भाई साहब ने, अच्छे से बता नहीं पाया उनको। आप देख रहे हैं कि जोश बहुत ज्यादा है इस बार। क्या है भाई साहब? बिल्कुल बीजेपी है, मोदी जी वापस है इस बार। मोदी जी वापस है 100%। मतलब लोगों ने आंखों पर पट्टी लगा ली है, कैंडिडेट कोई नहीं देख रहा, सीधा पट्टी की जरूरत ही नहीं है ना, काम के लिए मोदी जी है। मैं यहाँ पर आपको मैं बताना चाहती हूँ, ये जिस बूथ पे मैं खड़ी हूँ यहाँ पर ऐसा 50-50 है वोटर्स, मतलब 50% मुस्लिम्स हैं और 50% हिंदू है, ऐसा है यहाँ पर। नहीं, 60-40 का रेशो है। 60-40 का रेशो। 60 हिंदू है, 60 हिंदू है और 40% जो है वो मुस्लिम वोटर्स हैं। तो मैंने एक मुस्लिम महिला से बात किया, उसने सीधा कांग्रेस बोला, और मैंने एक हिंदू महिला से बात किया, उसने सीधा बीजेपी बोला। तो ऐसा आप लोग भी देख रहे हैं क्या, महसूस कर रहे हैं यहाँ पर? देखो सनातन के ऊपर है अब। आप सनातन रहेगा तो हम रहेंगे, अच्छा, नहीं तो नहीं रहेगा तो कैसे रहेंगे? तो इसलिए बीजेपी को तो आना ही आना है। अंकल जी सनातन के ऊपर वोट हो रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे ही जगह, सब जगह ये माहौल है। बिल्कुल सब सनातन के ऊपर, बिल्कुल बीजेपी बीजेपी। जैसा वो लोग चाहते थे हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करना, वो हो गया सफल? कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। ध्रुवीकरण तो हो गया? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। ये सब लोग चाहते थे वैसा हो गया। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। खुद देख रही हूँ, मुस्लिम महिला आ रही है वो कांग्रेस, बीजेपी वाले हिंदू महिला वो बीजेपी। भाई देखो, मुस्लिम मोहल्लों भी डाल रही है, ऐसी कोई बात नहीं, मुस्लिम महिला भी डाल रही है, बीजेपी को वोट ऐसे थोड़ी है। आपका क्या मुद्दा रहा अंकल जी इस बार? हमारा मुद्दा है राष्ट्रवाद, सनातन धर्म। जो दोनों एमएलए ने जो बिगाड़ रखा ना शहर की हालत, उसका मुकाबला करने के लिए जनता तैयार खड़ी है। ये मुद्दा है। गहलोत जी तो कह रहे थे कि 25 तारीख को बस बोरिया बिस्तरा समेट के बीजेपी जा रही है यहाँ से। गहलोत जी का बोरिया बिस्तर सिमट रहा है, गहलोत जी का बोरिया बिस्तर सिमट रहा है। सनातन धर्म की सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तरफ 50 लाख दे रहे हैं, एक तरफ 5 लाख भी नहीं दे रहे हैं, इसलिए जनता में भारी आक्रोश है हम सनातन लोगों में। तो यही तो गहलोत जी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी चुनाव जीतती है। हिंदू मुस्लिम को संभालनी सरकार का दायित्व, समान नागरिकता, सभी लोगों को समान रूप से रखे, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। अब तुष्टिकरण की नीति तो आप तुष्टिकरण की नीति तो आपने अपना रखी है, तुष्टिकरण की नीति तो गहलोत जी ने अपना रखी है। सरकार का दायित्व है सभी नागरिकों को समान अधिकार दें। यहाँ पर कैंडिडेट को देखा जा रहा है कि मोदी जी का चेहरा देखा जा रहा है? कैंडिडेट और मोदी जी को दोनों को देखा जा रहा है, दोनों चीजें देखी जा रही है। मतलब बाल मुकुंद जी सीट निकाल रहे हैं। यहाँ से चंद्र मनोहर भटवाड़ा है, चंद्र मनोहर और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जीत रहे हैं। कांग्रेस वाले बूथ पर कैसा है माहौल? आपके सामने है, इधर का माहौल देखिए और उधर का माहौल देखिए। जनता का माहौल लीजिए, आप डायरेक्ट जनता से बात करिए। मैं जनता ही हूँ। आप जनता ही हैं, तभी तो मैं बात कर रही हूँ आपसे। तो मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि जोश बहुत ज़्यादा है लोगों में, और यहाँ पर जैसा अंकल जी ने बताया कि ये 60-40 वाला ये पूरा सीट है, और यहाँ पर ध्रुवीकरण हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इस बार हिंदू खुलकर वोट कर रहे हैं, खुल के बिल्कुल खुल के सनातन के लिए 100% एक तरफा 2% वोट कर रहे हैं मैडम, खुल के। बिल्कुल बिल्कुल सरकार हमारी बन रही है। उम्मीद क्या है? उम्मीद राष्ट्र की सेवा होगी। कांग्रेस की बन रही है सरकार, तुष्टिकरण की नीति कांग्रेस की। यहाँ पर भी लड़ लीजिए, कोई बात नहीं, यहाँ पर भी लड़ने से कुछ नहीं। तुष्टिकरण की नीति खत्म होगी, सबको समान अधिकार, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास होगा। तो मतलब ये मैं आपको एक ऐसे बूथ पर लेके आई थी जहाँ पर 60-40 का रेशियो है। कितना मिनट हो गया आकाश? ठीक है, अंकल जी भी हैं, अंकल जी से पूछते हैं। वोट दे आए अंकल जी? नहीं तो जा रहे देने? क्या है इस बार मूड, क्या है? वोट सरकार बदलनी है कि रिपीट करवानी है? बदलेंगे,
बदलेंगे। बदलने का मतलब आप देखिए कि हर किसी के मन में सरकार को बदलने का चाह है। और कारण क्या है अंकल जी बदलने की चाह? सब वही कारण है, सब समझते हैं, सब समझते हैं। सब समझते हैं। क्या गलतियां की गहलोत जी ने खामियाजा भुगतना? अरे गलतियाँ किसको बताएं, कोई सुनने वाला नहीं उनकी गलतियाँ। अच्छा, और फालतू की बातें करते हैं ज़बरदस्ती। फालतू की बातें करते, पसंद नहीं आती आपको उनकी बातें, इस वजह से कांग्रेस, आज इस वजह से भाजपा। आपका नाम क्या है? विनोद खंडेलवाल। जी क्या सर। इस बार का माहौल क्या है? माहौल तो ये बीजेपी का ही है, बिल्कुल 100%। हाँ जी। मुझे अभी एक महिला मिली थी कांग्रेस की और मुझे सब के सब यहाँ पर बीजेपी के नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मोदी जी की वजह से ही वोट पड़ रहा है ये। मोदी की वजह से? बिल्कुल सर। कारण मोदी जी? हाँ जी, मोदी जी। आप लोग लेके आ गए वोट? हाँ बिल्कुल। हाँ जी। क्या किया इस बार, किसको दिया? कांग्रेस। कांग्रेस। अच्छा, क्या मुद्दा, क्या नाम है आप लोगों का? कमलेश कुमार मीणा। अच्छा, कमलेश कुमार को? देशराज मीणा। अच्छा, तो क्या इस बार मुद्दा क्या रखा है आपने वोट देने से पहले? मुद्दा तो मैम जो भी हो, हम वैसे क्या करें, पर जो भी है कांग्रेस को वोट दे के आए हम। कांग्रेस को भी वोट मिला है। चलो मैं और अंदर जाती हूँ और थोड़ा सा। दादी जी वोट कराई? वोट कराई? अब जा रहे क्या मुद्दा रखेंगे इस बार? क्या सोचेंगे वोट करने से पहले? वो सब भगवान कराएगा, जैसे कर लेंगे हम तो। भगवान थोड़ी कराएगा, आपको अपनी उंगली लेनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, फिर आपको बटन दबाना पड़ेगा। तो सरकार रिपीट करानी है कि सरकार यही चाहिए? अंदर जाएंगे जब भी तो पता पड़ेगा। गजब गजब, मतलब यहाँ पर चालाक बहुत हैं लोग। तो आपको मतलब सरकार रिपीट करानी है? गहलोत जी चाहिए कि कोई और चाहिए? फल को तो अपना फूल चाहिए। फूल चाहिए? क्यों चाहिए फूल? तो क्यों चाहिए? जो भगवान के फूल ही चढ़ते हैं, तो आपका होता और किसी को दे देंगे। लो जी, मतलब भगवान को फूल चढ़ता है तो इसलिए हम फूल को समर्थन तो और किसी को दे देंगे। हाँ, हमें नवोदय विद्यालय में 30 साल सर्विस करने के बाद पेंशन नहीं मिली है, इसलिए हम तो कांग्रेस को ही देंगे। अच्छा, मतलब ओपीएस का आपको मुद्दा है? ओपीएस सब चाहिए हमको। हमने कभी दिया नहीं, अब पहली बार देंगे तो कोई कह रहा है जैसे कोई दे देंगे। अच्छा, पहली बार वोट कर रही है क्या? हाँ, जो कहेगा उसको ही दे देंगे फिर। अच्छा, कौन मोदी जी को जानती हैं? कौन है? मोदी जी को जानती हूँ मैं, तो कोई नहीं जानती, कोई मोदी जी को जानती है। चलो बात करने आई हूँ। अंकल जी क्या नाम है आपका? उमेश। वोट करा है? वोट करिए है सब। क्या बात है। कौन से वाले बूथ के हैं? उस वाले के कि उस वाले के? इस वाले पे। इस वाले पे, हाँ पंजा वाले पे बैठे थे कि उस पे बैठे थे? पंजा। पंजा? हाँ जी। सब हटा रहे हैं गहलोत जी को? हैं? गहलोत जी को सब हटा रहे हैं? गहलोत जी को कोई नहीं हटा सकता। कोई नहीं हटा सकता। चमत्कारी जादूगर। चमत्कार होगा, जादूगरी का चमत्कार होगा। यहाँ देखिए बगल में दादी खड़ी है, फूल पर देके आई है वोट। सब मोदी जी कहते हैं कि लड़की होनी चाहिए, लेकिन लड़की नहीं होते हुए भी हमको पेंशन देगी। हाँ देख ले, नहीं दिया, अब जा रही हूँ देने। वोट करा? हेलो, हम लोग तो करे हैं। हाँ। हेलो, दादी जी आपने? कुछ अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ऐसे इधर अच्छा, हमारे इधर तो बीजेपी का चल रहा है ऐसे। अच्छा, ये मैं बहुत औरतों से मैं जब बात कर रही हूँ तो वो बीजेपी को बहुत पसंद कर रही हैं। हाँ। कारण क्या है बीजेपी को पसंद करने का? हेलो, कारण तो क्या बताऊँ अब। कारण कोई अगर मुझे बता पाए तो? कारण तो बीजेपी का कारण बताइए। महिलाओं की सुरक्षा, वो कांग्रेस से महिला सुरक्षित नहीं है। बीजेपी में आई थिंक कि महिलाएं थोड़ा प्रोटेक्टेड सेफ फील करेगी कि हाँ हम सेफ है। तो ये मुद्दा आप लोग रखने वाले? यस, सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा। यस, बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है जो बलात्कार पे नंबर 1 ये जो स्टेट रहा वो महिलाओं को बहुत इफेक्ट किया है। शायद ये बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है जिसकी वजह से ये जो महिलाएं हैं सुरक्षित नहीं है, छोटी छोटी बच्चों के साथ वो हो जाता है, बलात्कार हो जाता है। तो ये सब बहुत इफेक्ट किया। इस वजह से आप लोग बीजेपी को वोट करने जा रहे हो। आपका नाम क्या? आंचल। आंचल का क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार? मुद्दा यही है, एक तो महंगाई थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ी है भाजपा के राज में, लेकिन ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट अब आएगा। और बीजेपी को सपोर्ट करते हुए आए हम लोग हमेशा, तो हमें लगता है कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा इस बार भी अगर बीजेपी आती है तो। चलो, तो यहाँ पर मैंने देखा कि महिलाओं के अंदर बहुत ज़्यादा जो है मैडम कांड हुआ है। बोलो। वो कन्हैया लाल को मारा था। ये बोलो, ये कन्हैया लाल को मारा था जो अपने यहाँ नहीं, ये लेडीज को पास में बुलवाइए आप। नहीं, लेडीज के पास में बोलो, लेडीज को सब चीज मालूम है घर गृहस्थी को। तो मुद्दा क्या रहा भैया? इस बार वोट करने का मुद्दा बीजेपी का रहा है भाई। बीजेपी की ने काम वाम किया था। कन्हैया लाल का देखो ना आपने, कांग्रेस वाले कोई मुद्दा नहीं उठाया। अपने रामगंज वाले में हैंड टू हैंड कांग्रेस वाले ने रातों रात करके सेटल उठवा लिया उनका मुद्दा।
उनको 50 लाख मिले, मुसलमानों के तो 50 लाख मिले, इन दो में 5 लाख मिले। मतलब ये सब मुद्दा जो है वो यहाँ पर लोगों के बीच में एक्टिव है। थोड़ा और बीजेपी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है ये तो। ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई मान रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बीजेपी आएगी अब क्या। ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है? और नहीं तो आप लोग नहीं, धर्म की लड़ाई है तो। मुसलमानों को बढ़ावा मिलता जा रहा है, इस वजह से आप बीजेपी को सपोर्ट? बिल्कुल, हम तो शुरू से बीजेपी को सपोर्ट करते आए हैं। तो ये नहीं लगता कि आपके अगर यही आप लोगों के मुद्दे रहेंगे तो फिर ये विकास वगैरह कैसे होगा? पार्टियों के लिए तो बड़ा आसान है, हिंदू मुस्लिम करवा दो, वोट ले लो। हिंदू मुस्लिम नहीं, अब जैसे मुसलमान को इतना एक मतलब 2 घंटे के अंदर उसका सब कुछ कर दिया। वो कन्या लान के साथ हुआ, उसके 2 महीने हो गए, उसको क्या दिया? तो ये सारा मुद्दा जो है वो आप देख रहे हैं। आज ही है, आज आप हिंदू मोहल्ले में जाओ, वहाँ चालान ऐसे उठते हैं, वहाँ मोमडन इलाकों में जाओ, वहाँ चालान नहीं होते। तो ये मतलब मुद्दा इस बार रह रहा है हिंदू और मुस्लिम। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये जो मुस्लिम कुछ नहीं है मैडम, तुष्टिकोण की राजनीति करी कांग्रेस ने, इसलिए हिंदू मुस्लिम हुआ है। अच्छा, इससे पहले नहीं था, इससे पहले ठीक था, इससे मामला ठीक था, मगर ये 50 लाख रुपए जो तुष्टिकोण की राजनीति चालू करी इन्होंने, बहुत गंदी राजनीति चालू करी है इन्होंने। तुष्टिकरण की गहलोत ने राजनीति करी, इस वजह से बीजेपी को माइलेज मिल रहा है। ओके, यही बात है। नाम क्या है? मेरा नाम है सुनीता गुप्ता। सुनीता गुप्ता जी। हाँ जी। आप यहाँ पर ही रहती है हवा महल में? हवा महल के पास। हाँ जी, हवा महल के पास। हाँ जी। तो क्या है इस बार औरतों का मुद्दा क्या रहेगा वोट देने का? अभी कुछ नहीं कह सकते, 3 तारीख को ही पता चलेगा। वो तो देखो 3 तारीख को रिजल्ट आएगा ना, तभी पता चलेगा। बड़े मतलब समझदार वोटर हैं, बताएंगे नहीं मुझे, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगी नहीं। आप मुझे एक बात बताओ, बदलाव चाह रही हो या फिर यही चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं, क्योंकि देखो कुछ चेंज हो। अभी हमारी बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो मतलब चेंज होनी चाहिए। बाकी ऐसे देखो थोड़ा बहुत अगर हो सकता है तो, और देखो बाकी भी हमारे एक वोट से तो कुछ होने वाला है नहीं इतना। आपके एक वोट से ही होता है, एक वोट ही कमाल कर जाता है। देखो बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव तो होना चाहिए। आप ये जो बदलाव का सोच रही है, आपका खुद का है कि मतलब पति के या फिर बेटे के बोलने पर? नहीं, मेरा खुद का है, हम किसी के उसमें नहीं रहते, सबका अपना अपना निर्णय है हमारा। उनसे बात करोगे वो आ गए, वो अपना अलग बताएंगे। अच्छा, हमारा सबका, हमारे 5 मेंबर हैं घर में, सबका अलग अलग है। ये आ गए मेरे पति। अच्छा, आपका क्या है इस बार माहौल? मोहर्रम तो गुलाब को दे रहे हैं, कमल को दे रहे हैं। गुलाब कहाँ से आ गई? कमल? हाँ, कमल। क्या फिर क्यों मतलब क्यों दे रहे हैं कमल को? दे रहे, परिवर्तन चाह रहे हैं। परिवर्तन चाह रहे हैं। इस सरकार से त्रस्त हो चुके हैं। त्रस्त वाली बात नहीं, क्राइम ज़्यादा हुआ है सरकार में। क्राइम ज़्यादा, ये मुद्दा है। मुद्दा में नहीं है, इस बार क्राइम ज़्यादा हुआ है 5 साल में। क्या कुछ मुद्दा यहाँ पर फ्लोट हो रहा है? मतलब महिला को आपने देखा कितने जोश में बोला, फिर उसके बाद तमाम ऐसे मुद्दे हैं। मेरे को लगता है कन्हैया लाल जी का जो मुद्दा है, जो इंसाफ 18 महीनों में नहीं मिला, शायद वो एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो राजस्थान के वोटर्स को क्लिक कर रहा है, खासकर हिंदू वोटर्स को क्लिक कर रहा है। और महिलाओं के लिए जो सिक्योरिटी रही, जो 5 सालों में कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिली महिलाओं को, जो यहाँ के लोग जो रह रहे हैं उनके लिए इस बार वोट जो है वो बीजेपी को करना इस बार आसान रहा। ये मुझे ये लगा कि मुद्दा ये फ्लोट इस बार पूरे राजस्थान चुनाव में कर रहा है। कुछ कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा है और किशनपोल विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। मेरा गैस का चुनाव चिन्ह है गैस चूल्हा और बटन नंबर मेरा 8। मैं चाहता हूँ चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, हम उसे मतलब नहीं है। हम चाहते हैं जो लॉकडाउन से लेके आज तक जो गरीब जनता पिसती जा रही है, इसका समाधान कौन निकालेगा, कांग्रेस या बीजेपी? लॉकडाउन से आज तक हर परिवार में आप जीत जाएंगे भाई साहब, आप निकाल लीजिएगा। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद।